हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देख रहे होंगे कि कैसे हम एल्स इफ ब्लॉक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट का पार्ट है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होते हैं, कैसे हम इफ एल्स के अंदर नेस्टिंग कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे जो मेरा कोड लिखा हुआ है ये नॉर्मल इफ एल्स ब्लॉक के लिए है। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन होती थी। अगर वो कंडीशन हमारे इफ ब्लॉक के अंदर ट्रू हो गई तो हमारा इफ वाला जो ब्लॉक के अंदर टास्क होता था वो परफॉर्म होता था। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती थी तो हमारा एल्स वाला पार्ट परफॉर्म होता था। लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एल्स इफ, उसके अंदर आपके पास एक कंडीशन नहीं होगी, उसके अंदर आपके पास बहुत सारी कंडीशन होगी। यहाँ पे अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो इफ के अंदर आपके पास सिर्फ एक कंडीशन होती थी। लेकिन व्हाट इफ मेरे पास बहुत सारी कंडीशंस हो। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मार्क्स का। एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स आए हैं 75। अब हम कैटेगराइज करते हैं, जिनके 90 से ऊपर आए उनको हम दे देते हैं ए ग्रेड, जिनके 70 से ऊपर आए उनको हम देते हैं बी ग्रेड, जिनके 50 से ऊपर आए उनको हम देते हैं सी ग्रेड, और जिनके 30 से ऊपर आए उनको हम देते हैं डी ग्रेड। उससे नीचे वाले फेल। अब हम इन सारी कंडीशंस को कैसे इम्प्लाई करेंगे, कैसे हम मेक श्योर करेंगे कि हमारी ये सारी कंडीशंस वर्क कर रही है, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे एक बार मैं ये सारा कोड हटा देता हूँ, और ये वाला जो पार्ट था ये आपका इफ एल्स के लिए था। और अब मैंने यहाँ पे मार्क्स इक्वल टू 75 लिख दिया है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को एक चीज़ याद रखनी है कि 90 से जिसके ज़्यादा है उसको मैं ए ग्रेड दूंगा, और चलिए 80 से जिसके ज़्यादा है उसको हम बी ग्रेड देंगे, 70 से जिसके ज़्यादा है उसको हम सी ग्रेड दे रहे होंगे, 60 से ज़्यादा वाले को डी ग्रेड, 50 से ज़्यादा वाले को ई ग्रेड, और 40 से कम वालों को हम दे रहे होंगे वर्क हार्ड। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अभी कंडीशंस बना रहे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत अलग अलग कंडीशंस है। अगर हमारा स्टूडेंट 90 मार्क्स स्कोर करता है या उससे ज़्यादा स्कोर करता है तो हमको उसकी ग्रेड में ए प्रिंट कराना है, और अगर वहीं पे वो 75 स्कोर कर रहा है तो हमको वहाँ पे सी ग्रेड प्रिंट करवानी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे रियल वर्ल्ड में नहीं होता है, यहाँ पे बस मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। तो चलिए हम इसको एल्सिफ में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होती है। यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ एक इफ, उसके अंदर मैं लिखता हूँ अगर हमारे मार्क्स 90 से ज़्यादा है या फिर उसके बराबर है तो हमको क्या प्रिंट करवाना है, हमको प्रिंट करवाना है ए ग्रेड। वहीं पे अगर एल्स इफ, अगर हमारे मार्क्स 80 से ज़्यादा है यानी 80 से ज़्यादा है तो हमको क्या प्रिंट करवाना है, तो हमको प्रिंट करवाना है बी ग्रेड। कुछ इसी तरीके से अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड, और लास्ट वाला सिंपल एल्स रखता हूँ। तो अब कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं वैल्यूज़ चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं 70 कर देता हूँ और इसको मैं 60 कर देता हूँ, इसको मैं ई ग्रेड करके इसको 50 कर देता हूँ। और अगर आपका स्टूडेंट 50 से कम ला रहा है तो उसके लिए मैं क्या प्रिंट करूँगा, उसके लिए मैं प्रिंट कर रहा हूँ वर्क हार्ड। तो कुछ इस तरीके से आपका एल्स इफ ब्लॉक काम करता है। जब हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होती है तो हम इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन उसका कर रहे होते हैं। एक बार मैं इसको रन करा के देखता हूँ। अभी हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, हमारे पास अभी प्रिंट होना चाहिए सी ग्रेड। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे सी ग्रेड प्रिंट हो चुका है। इसके अंदर आप ध्यान रखिए हमारे पास एक कंडीशन नहीं थी, हमारे पास बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस थी। इफ एल्स ब्लॉक में क्या था, इफ एल्स में हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन थी, लेकिन एल्स इफ में आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती है। तो मल्टीपल कंडीशंस वाली सिचुएशन जहाँ पर भी आ जाए तो आप वहाँ पे एल्स इफ यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं एल्स इफ ब्लॉक का भी अगर ब्लॉक ऑफ कोड लिखूँ तो वो कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। एल्स इफ कंडीशन 2, तो हमको यहाँ पे कुछ टास्क परफॉर्म करवाना है। हमको यहाँ पे एक और बात याद रखनी है कि आपका जो एल्सिफ वाला पार्ट है कोड का वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपका इफ वाला पार्ट ट्रू नहीं होगा। यानी वो एल्सिफ पे तभी आएगा जब आपका इफ वाला पार्ट फॉल्स हुआ। अगर आपका इफ वाला पार्ट ट्रू हो जाता है तो वो कभी आपके एल्सिफ पे आएगा ही नहीं। तो आपका एल्सिफ पे वो तभी आ रहा होगा जब उसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो फॉल्स होगा।
तो चलिए अब हम बात करते हैं नेस्टिंग इन इफ एल्स के बारे में कि ये नेस्टेड इफ एल्स होते क्या हैं, हम इनको क्यों बनाते हैं और ये कैसे इंप्लीमेंट होते हैं। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैं मल्टीलाइन कमेंट ऐड कर देता हूँ और सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक इफ ब्लॉक बनाया और इसी के साथ मेरा एक एल्स ब्लॉक भी मैंने बना रखा है। अब अगर मैं इसी इफ ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ ब्लॉक बना दूं और इसी के अंदर वापस से अगर मैं एक एल्स ब्लॉक बना दूं, तो ये वाले जो इफ एल्स होंगे ये इसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि ये आपका ये जो ऊपर वाला इफ है, अगर ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, यानी यहाँ तक आपका कोड चल रहा होगा। अगर यहीं पे ये फॉल्स हो जाता है तो ये वाला पार्ट आपका कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आप कुछ सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको समझें तो जब भी आप एक इफ एल्स ब्लॉक को दूसरे इफ एल्स ब्लॉक के अंदर प्लेस कर रहे होंगे तो उनको हम सिंपल लैंग्वेज में नेस्टिंग बुला रहे होंगे। और यहाँ पे हमको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो आपके अंदर वाले इफ एल्स ब्लॉक हैं ये तभी एग्जीक्यूट होंगे जब आपका बाहर वाला इफ ट्रू हुआ। यहीं पे मैं इसको कॉपी करके नीचे भी पेस्ट कर सकता हूँ। तो आपका ये तभी ट्रू होगा ये वाला पार्ट जब आपका एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा वेरिएबल बनाता हूँ इंट रोल नंबर और इसके अंदर मैं स्टोर करा देता हूँ 1517। मैंने यहाँ पे रोल नंबर के अंदर 1517 स्टोर कराया है। और अगर अब मेरे को 1517 के मार्क्स पता करना है तो मेरे को एक पासवर्ड भी डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इंट पास करके कुछ बना देता हूँ और इसके अंदर 1 2 3 4 स्टोर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे दो कंडीशंस चेक करने वाला हूँ कि हमारा रोल नंबर 1517 की इक्वल होना चाहिए और उसका पासवर्ड 1234 होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन हो गई। तो जब हमारी पहली कंडीशन ट्रू हुई कि रोल नंबर 1517 हुआ तभी जाके वो पासवर्ड चेक करे, वरना वो पासवर्ड भी ना चेक करे। तो ये हम कैसे कर रहे होंगे, ये हम कुछ इस तरीके से करेंगे। इफ रोल नंबर डबल इक्वल टू 1517 हुआ तो ही अब हम पासवर्ड चेक कर रहे होंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अदरवाइज हमको सिंपल सा सी आउट कराना है रॉन्ग आईडी। अब अगर हमारा रोल नंबर सही हुआ 1517 हुआ तो अब हमको यूजर से लेना है पासवर्ड। अब हम पासवर्ड को किस तरीके से ले रहे होंगे, पासवर्ड डबल इक्वल टू 1234। अगर हमारा पासवर्ड भी 1234 हुआ तो हमको यहाँ पे प्रिंट कराना है, लेट सपोज इस यूज़र के आई ए ग्रेड, तो हम यहाँ पे ए ग्रेड प्रिंट करवा रहे होंगे। और अदरवाइज अगर आपका पासवर्ड गलत होता है तो हमको यहाँ पे प्रिंट करवाना है रॉन्ग पासवर्ड। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पे मैंने नेस्टिंग करी है इफ एल्स ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है कोड का ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपका रोल नंबर 1517 होगा। अगर यही कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हुई तो ये वाला जो आपका ब्लॉक ऑफ कोड है ये तो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, आपका सिंपली एल्स ब्लॉक रन हो जाएगा। तो हमको ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये वाला जो आपका इफ ब्लॉक के अंदर कंडीशन है ये ट्रू होनी चाहिए, उसी के बाद ये ब्लॉक ऑफ कोड जो हमने अंदर लिखा है ये एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको रन करवा के देख लेता हूँ एक बार। और यहाँ पे आपके पास क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ आपके पास ए ग्रेड प्रिंट होनी चाहिए। हमारे पास ए ग्रेड आ चुकी है। अगर अब मैं यहीं पासवर्ड के अंदर 1 2 3 4 5 कर दूँ तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ प्रिंट होना चाहिए रॉन्ग पासवर्ड। हमारा रॉन्ग पासवर्ड भी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। चलिए मान लीजिए हमने यूज़र भी गलत एंटर करवाया, 1516 एंटर करवा दिया। अब क्या होना चाहिए, अब हमारे पास आना चाहिए रॉन्ग आईडी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये नेस्टिंग इन इफ एल्स का कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। देखिए वैसे तो कभी भी आप आईडी और पासवर्ड इस तरीके से एंटर नहीं करवाना चाहते होंगे अपने यूज़र से, ये मैंने बस आपको एक एग्जांपल पर्पस के लिए बताया। और मुझे उम्मीद है मैंने आपको काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बताया होगा और आपको समझ भी आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।